और हरियाणा में नायब सैनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 100 दिन में मुख्यमंत्री सैनी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रुति चौधरी का बयान, आंगनबाड़ी वर्कर्स को सबसे ज्यादा वेतन हरियाणा में मिलता है और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में हमारी कोशिश है कि हर टेल तक पानी पहुंचे। खबर अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी से उनकी खास बातचीत आपको सुनाते हैं। सरकार के 100 दिन के अभी तक के कामकाज पर मुख्यमंत्री की तरफ से जहां जानकारी दी गई, तो वहीं अलग अलग जो मंत्री हैं उनके महकमे में किस तरीके से काम किया गया। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी हैं, उनसे बात करेंगे। महिलाओं को लेकर के काफी कुछ जो है हरियाणा में इन 100 दिन के अंदर हुआ है। आपके पास ये मंत्रालय भी है, कैसे देखते हैं? कल ही हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया और आज 27 तारीख है। हम 100 दिन की आज माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने सारी बातें रखी, प्रदेश को पूरी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताया, एक एक विभाग के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, चाहे वो हमारा कृषि वर्ग हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात हो, चाहे हमारा व्यापारी, कर्मचारी, सबके बारे में उन्होंने बोला और 2 घंटे से अधिक बोले। तो ये केवल काम करने वाला व्यक्ति ही वो इतना लंबा बोल सकता है, क्योंकि काम किया है तो बोलने की सामग्री है। और उन्होंने ये वातावरण एक पैदा किया कि जिसमें वो इस प्रकार से हम सबको लीड कर रहे हैं कि हम काम कर सकें, तो मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ। आपके मंत्रालय संबंधी बीमा सखी योजना के लिए खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और भी जो गृहिणियों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, ऐसी बहुत सी चीजें थी। आप बता सकेंगे कुछ के इन 100 दिन में आपने कौन कौन से ऐसे कार्य इरिगेशन डिपार्टमेंट और महिला विकास जो डिपार्टमेंट है उसके लिए? ये मेरे मंत्रालय से वैसे लिंक्ड नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी योजना ये हमारी महिलाओं के लिए है LIC के तहत, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा यहाँ आके पानीपत में, आप देखिए कि उन्होंने 10 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान उन्होंने पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से किया। और जब उस लेवल के लीडर्स, जब आपका सबसे बड़ा लीडर एक बात बोलने आते हैं खुद, तो वो एक इंटेंसिटी उस चीज़ में वो ला रहे हैं, समाज को भी एक बात वो बोल रहे हैं कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ सके। और उसके लिए उन्होंने ये स्कीम्स को लागू किया। इसके तहत जो ये बीमा सखी की आप जो बात कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, जहाँ पे वो आगे कमा सकें और आगे बढ़ सकें। तो आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट आप देखेंगे। जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो कोई बात भी नहीं करा करता था, हम उस समय जब सुना करते थे लिंग अनुपात के बारे में, कुछ ऐसी बात नहीं आती थी, सिर्फ भ्रूण हत्या के बारे में हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और देखते थे, लेकिन उस पर काम किया, उसके ऊपर रिजल्ट्स दिए और काम जारी है, काम आगे भी करना है, तो उसी डायरेक्शन की बात है। आंगनबाड़ी के लिए भी विशेष तौर पर कदम उठाए गए हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत आंगनबाड़ी अपग्रेड हुई हैं। हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, हम सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही उनको उनके जो ऑनरेरियम दिया जाता है, तो ये भी एक उनके लिए एक बात है कि वो अच्छी तरह से काम कर सकें, अच्छी तरह से खुशी खुशी काम कर सकें, और उनका एक इम्पोर्टेंट काम है। और प्ले स्कूल्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं, 4000 के लगभग और भी बनने जा रहे हैं, अपग्रेड हुए हैं, जहाँ पे ये तमाम जो चीज़ें हैं और सुविधाएं आंगनबाड़ियों को भी मिले। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी आपके पास, इसमें कोई बड़ा काम जो अभी 100 दिन में हुआ? दूसरा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हरियाणा से वो पानी आता है जो यमुना को दूषित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इन दोनों बातों को? इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी प्लानिंग है कि देखिए पानी नीचे बहुत जाता जा रहा है और इसके लिए बहुत गंभीरता है कि सबसे पहले कि हमारे टेल तक पानी पहुंचे और साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के पूरे प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हमारा जो बारिश का पानी हो, चाहे नहरी पानी को जोड़ने की बात हो। 100 दिन का कार्यकाल किस तरीके का हरियाणा का रहा है, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि उनके मंत्रालयों में भी किस तरीके से कार्य हुए हैं, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उसे केवल चुनावी बात
वो बताते हुए नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।